नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। शैतानी साजिशों का जब बुना जाता है जाल, हत्या, रेप, मर्डर और डकैती जैसी वारदातों को दिया जाता है जब अंजाम, तब फैलती है समाज में दहशत और जन्म लेता है एक नया शैतान। हर शैतान के खिलाफ छेड़ी है हमने जंग, उसके नापाक इरादों के खिलाफ खड़े हैं हम। उसकी हर करतूत से कराएंगे आपको सावधान, क्योंकि आपके आसपास भी हो सकता है शैतान। नौकरी के बहाने लड़कियों को बुलाना और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाना। कहने को तो वो प्रॉपर्टी डीलर था, लेकिन काम देने के बहाने बनाता था मासूमों का अपना शिकार। पैसों का लालच देकर करता था उनसे छेड़छाड़। लोगों को उनके सपनों का घर बेचना उसका काम था, लेकिन लोगों को उनके सपनों का घर बेचना उसका काम था, लेकिन वो अय्याश भी था। उसके एक नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टी के ऑफिस थे और इन ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों के साथ वो शैतान करता था छेड़खानी। लेकिन अब इस शैतान की करतूत बेपर्दा हो चुकी है। सरफराज नाम का व्यक्ति है और ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है निहाल विहार में। और ये अपने जो दुकान थी वहाँ पे काम करने के लिए लड़कियाँ रिक्रूट करता था और वो सभी 13 से 16 साल के एज ग्रुप में होती थी। और अभी तक ये सामने आया है, पहले एक लड़की ने आरोप लगाया था जिस पे हमने FIR ली और फिर उसके बाद 4 और लड़कियां जो कि 13 से 16 के एज ग्रुप में ही हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए। तो हमने BNS में मोलेस्टेशन एंड पोक्सो की जो उचित धाराएं हैं उनके अंतर्गत 5 मुकदमे दर्ज किए हैं। नाम सरफराज, काम प्रॉपर्टी डीलर, आरोप लड़कियों से छेड़छाड़। दिल्ली के निहाल विहार के इस गली में मौजूद इस दफ्तर में चल रही साजिश अब बेनकाब हो गई तो हंगामा हो गया, नारेबाजी भी हुई और इस शैतान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरफराज पर एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों को अरेस्ट करने का आरोप है। तो आरोपी के कई और राज को जानने के लिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी सरफराज की मोडस ऑपरेंडी बाकी अपराधियों से बिल्कुल अलग थी। सरफराज अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों से छेड़खानी करता था। वो किसी को कुछ न बताएं, इसके लिए उन्हें पैसे भी देता था। तो आरोप ये भी है कि सरफराज के यहाँ काम करने वाली कई लड़कियां गायब भी हैं। काम करती थी वहाँ पे 4 महीना पहले, तो उसको छेड़खानी करी। उसको बच्ची वहाँ से जॉब क्यों छोड़ी, कुछ बताइए। बताई कि ये रत्ता में कहीं मिल जाता तो मारता था, घर पे आके धमकी देता था, घर पे आके खूब धमकी देता, मारता पीटता था। मैं जब चले जाते, हमने एक दिन जब मैंने देखा उसको, मैंने कि तेरे को मारूंगी मैं, ऐसे ऐसे मेरे को बोलेगा, गाली देगा तो तेरे को मारूंगी, बता तो थाने मारूं। कितने दिन बिटिया वहाँ पे जॉब की थी आपकी? 4 महीना पहले काम की थी। बेटी कब से कब तक वहाँ पर जॉब की? 2 महीने करी थी। कितने दिन हो गए छोड़े हुए? अभी जब बात चली ना तो उससे पहले ही छोड़ रखी थी। अभी मतलब 2-4 दिन पहले छोड़ दिया? 1 महीने पहले। 1 महीना पहले। हाँ जी। तो कैसे उन्होंने, बेटी ने बताया होगा आपको, क्या दिक्कतें आती थी, किस तरह का माहौल था? मेरे को उसने काम बताया तो मैंने हटा दिया काम के लिए। सरफराज ने जो मेरी बेटी को भी पैसों का लालच दिया, 2-3 बार पीछा भी करा। उसने आपके बेटी से भी बात किया, बोला नौकरी करो? नौकरी करो और पैसों का लालच दिया है कि मेरे साथ ऐसा संबंध बनाओ गलत तो पैसे 5,000 दूंगा कि फ़ोन दूंगा।
आउटर जिले के थाना निहाल विहार इलाके में कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस शैतान के खिलाफ पुलिस ने 5 मामले दर्ज किए हैं। सरफराज पर विदेश तक लड़कियों को सप्लाई करने का आरोप है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। हम इसका पीसी भी लेने की सोच रहे हैं पुलिस कस्टडी, ताकि हम फर्दर इंट्रोगेट करके ये फाइंड आउट कर सकें कि क्या पास्ट में भी इसके और विक्टिम्स रहे हुए हैं और या फिर ये आदमी के जो लिंक्स हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं। कोशिश रहेगी हम उसको पुलिस कमांड कस्टडी में लें और उससे फर्दर पूछताछ करें, उसके आगे पीछे के लिंक निकालें। और जो हमको जैसे 5 विक्टिम्स अभी इसके मोलेस्टेशन के मिले हैं, तो इनसे भी इनका जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे इनके फ़ोन नंबर, CDR एनालिसिस और भी अदर जो इंसिडेंट्स वो कुछ हमसे शेयर करेंगे। सरफराज पर एक सनसनीखेज आरोप ये भी लगा है कि वो सिर्फ एक खास धर्म की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और जिसके चलते हिंदूवादी संगठनों में उबाल है। किस तरह हुआ इस शैतान की साजिश का खुलासा और क्यों नहीं लगी आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को इसकी भनक? सरफराज की हर साजिश का आज हम करेंगे खुलासा। आप बने रहिए हमारे साथ। उसके किसी और से भी थे ताल्लुक, वो छिपकर किसी और से मिला करती थी। लेकिन एक दिन देवर ने सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया। फिर क्या था, शैतान बनी भाभी ने प्रेमी संग रची ऐसी साजिश जिसने मचा दी सनसनी। एक शव मिला और उस इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि शव खासी खराब हालत में था, खून से लथपथ था। तारीख 7 सितंबर 2024। शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच शुरू की, लेकिन कई सवाल खाकी को भी परेशान किए हुए थे। किसका था शव? मरने वाला कौन था? कत्ल की वजह क्या है और कातिल कौन है? शव को मिले 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस अभी भी खाली हाथ थी। लेकिन फिर पुलिस को यह पता चल ही गया कि आखिर ये शव किसका था। इसके बाद पुलिस के सामने कत्ल की वो दास्तान सामने आई जिसने खाकी को भी हैरान कर दिया। मल्लावा थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्लावा उन्नाव बॉर्डर से लगभग 10 मीटर दूर जनपद हरदोई की सीमा पर एक युवक की डेड बॉडी मिली जिसका नाम राहुल था। घटनास्थल तत्काल उच्च अधिकारी पहुंचे थे। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया था। तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की गई थी। लाश उन्नाव के हयात नगर निवासी राहुल की थी। पुलिस को इस कत्ल में किसी करीबी के हाथ होने का शक भी था, जिसके बाद पुलिस ने राहुल की भाभी से इस बारे में पूछताछ की और कत्ल की हर गुत्थी सुलझती गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी आशा का एक दूसरे शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आशा के पति को जब इस बात की भनक लगी तो उसने फौरन ही आशा को लुधियाना, जहां वो नौकरी करता था, अपने गांव भेज दिया। हालांकि आशा की आशिकी यहां भी नहीं रुकी, लेकिन एक दिन आशा को उसके आशिक के साथ उसके देवर राहुल ने देख लिया। आशा राहुल को देख सहम गई। उसे इस बात का डर था कि अब उसके प्यार का खुलासा हो जाएगा। फिर क्या था, आशा ने अपने प्रेमी के साथ राहुल को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। आज मल्लावा पुलिस ने इसका खुलासा किया है और अभियुक्ता मृतक की भाभी, जिसका नाम आशा है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया तथा उसके फ्रेंड जिसका नाम अर्जुन है, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया। दोनों ने पूछताछ में ये बताया कि ये दोनों अपने घर से थोड़ी दूर जाके मक्के के खेत पे बात कर रहे थे और उनका देवर वहाँ पर आ गया था। उसने देख लिया था, इस कारण गला घूंट के देवर की हत्या कर दी थी। दोनों गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया। राहुल इससे पहले आशा और उसके आशिक की असलियत घर वालों को बता पाता, आरोपी और उसके प्रेमी ने राहुल पर हमला बोल दिया। दोनों ने उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हरदोई की यह वारदात डराने वाली है। पुलिस ने आरोपी भाभी और उसके आशिक अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। तो रिश्तों को तार तार करने वाली यह वारदात समाज को भी शर्मसार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मरीजों का मर्ज दूर करना था उसका काम, लेकिन अय्याश डॉक्टर ने उस जुर्म को दिया ऐसा अंजाम जिसने पवित्र पेशे को कर दिया बदनाम। वो इलाज कराने उस अस्पताल में आई थी,
लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस अस्पताल से कभी भी ना भूलने वाला दर्द लेकर जाएगी। आगरा के एएसएन मेडिकल कॉलेज के एक जूनियर डॉक्टर पर लगा है एक 11 साल की लड़की से बैड टच का आरोप। तो पुलिस ने भी इस डॉक्टर के खिलाफ मामला कर लिया है दर्ज। थाना MM गेट के स्थानीय मेडिकल कॉलेज में एक पीड़िता इलाज के लिए आई थी और उसके साथ एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा अभद्रता का मामला प्रकाश में आया। पीड़िता द्वारा ये सूचना थाना MM गेट पर दी गई। अस्पताल में ये वारदात डराने वाली है। मरीज डॉक्टर के बीच का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, लेकिन आगरा में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का अपने ही पेशेंट के साथ छेड़छाड़ करना हैरान करने वाला भी है। दरअसल पीड़ित लड़की 45 दिन से तेज बुखार से ग्रस्त थी। पीड़ित की मां के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का इलाज पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया, लेकिन जब इलाज से फायदा होता नहीं दिखा तो उन्होंने आगरा के एएसएन मेडिकल कॉलेज में उसे 6 सितंबर को भर्ती कराया। परिजनों के मुताबिक बेटी को आईसीयू से 9 सितंबर को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान चेकअप के बहाने आरोपी डॉक्टर ने उसके साथ बैड टच किया। डॉक्टर की इस करतूत ने पूरे अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर को फौरन ही सस्पेंड कर दिया गया है, तो पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस सूचना पे मुकदमा अपराध संख्या 46/24 कायम करके भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर की इस करतूत को पीड़ित ने चुपचाप नहीं सहा। पीड़ित लड़की ने डॉक्टर की इस हरकत को अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद परिवार ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की। डॉक्टर पर फौरन एक्शन तो हो गया, लेकिन अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल जस का तस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सफर के दौरान वो रखते थे बच्चों पर निगाह। उनका काम था मासूमों को अगवा करना। इस बार इस गैंग ने दिया ऐसी करतूत को अंजाम जिससे मच गया अजमेर में कोहराम। स्टेशन पर मुलाकात हुई, मेल जोल बढ़ा, लेकिन उस बच्ची की मां को यह नहीं पता था कि वो जिस शख्स से मेल जोल बढ़ा रही है वो एक इंसान नहीं बल्कि शैतान है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत करने आई महिला जैरीन की जैसे ही नजर बची, उस शैतान ने अपनी करतूत को दे डाला अंजाम। पल भर नहीं लगा उस हैवान को उस महिला की 4 साल की मासूम बेटी का किडनैप करने में। तो जैसे ये खबर फैली, अजमेर स्टेशन पर सनसनी मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 वर्षीय बालिका जिसकी माता जी अजमेर या ख्वाजा साहब के जियारत करने आई थी, वो जब अपने गंतव्य पे वापस लौट रही थी और प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रही थी, उस इंतज़ार के दौरान ही एक अजनबी शख्स उनके पास आता है, उनसे मेल जोल बढ़ाकर बातचीत करता है, बच्ची को कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिस्किट वगैरह खिलाता है। और इस दौरान जब माँ की नज़र चूक जाती है तो उस 4 वर्षीय बालिका को लेकर वो अजनबी शख्स जो था वो उसको लेके स्टेशन क्षेत्र से बाहर चला जाता है। 10 घंटे बीत चुके थे। पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही थी। बच्ची को उस आरोपी की गोद में देखा गया तो पुलिस को अचानक सफलता हाथ लगी। एक एक कर पुलिस ने जब स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो आरोपी के मूवमेंट का पुलिस को पता चल गया। इसके बाद जब आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों को मालूम चलता है तो हमने संपूर्ण स्टेशन क्षेत्र में सघनता से तलाशी अभियान चलाया। सभी ट्रेन को चेक किया, स्टेशन के चप्पे चप्पे को देखा, सारे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और उससे हमें एक महत्वपूर्ण क्लू मिला। पुलिस की निगाह लगातार आरोपी पर थी तो पुलिस के हाथों एक महत्वपूर्ण क्लू लग चुका था। आरोपी पहले बच्ची को लेकर अजमेर स्टेशन से बाहर गया, इसके बाद वो फिर स्टेशन आया। पुलिस को इस बात की जानकारी लग गई थी कि वो किस ट्रेन पर बैठकर अजमेर से निकला है, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने पोरबंदर एक्सप्रेस में गुजरात के अहमदाबाद से थोड़ी पहले ही इस आरोपी को धर दबोचा। जो ट्रेन अजमेर स्टेशन से बाहर निकल रही थी उन सभी की चेकिंग के लिए हमने आगे के स्टेशनों पे जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों को
मैसेज कराया। और इस तरह से ट्रेन में, जिसको हम ट्रेन की चेकिंग कहते हैं, तो सभी ट्रेनों की चेकिंग हुई। और पोरबंदर एक्सप्रेस की चेकिंग के दौरान अहमदाबाद स्टेशन से थोड़ा पहले एक छोटा स्टेशन आता है, वहाँ पे बालिका और वो जो शख्स है वो दस्तयाब हो गए हैं। आरोपी जीआरपी पुलिस के कब्जे में है तो बच्ची को भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है। वहीं बच्ची के मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने भी राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान।